राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं दीपिका साखला आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में एक नया वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। इसका टॉपिक है शेयर मार्केट, जुआ या धोखा। जी हाँ दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे, है ना। आगे आपसे बात करेंगे, इसमें उदाहरण को भी लेके हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ें। दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है, आपने आपके आसपास के लोगों से कुछ शेयर मार्केट को लेके ये बातें सुनी होगी कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है, धोखा है, नुकसान हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं लोग इसके अंदर। ठीक है, तो शेयर मार्केट को लेके लोगों की यही धारणा रहती है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का यही मानना होता है कि शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं है। अगर दोस्तों शेयर मार्केट को गलत तरीके से लिया जाएगा या आप उसे गैम्बलिंग के तौर पे लेंगे तो बिल्कुल वो जुआ ही माना जाएगा आपका। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट या बिजनेस मान के करते हैं तो शेयर मार्केट में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिसको हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। पहले हम ये मान लेते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन का ओनली 4% यानी 4% लोग ही भारत के अंदर ट्रेड करते हैं, है ना। यानी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के बारे में जिनको जानकारी होगी। आप 96% लोगों के अभी तक डीमेट भी नहीं खुले हुए होंगे या उन्होंने अभी तक इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी। ठीक है, उसके विपरीत अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका कंट्री के अंदर 52% लोग जो है कि ट्रेड करते हैं, उनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है। इसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं दोस्तों, हम बैंक जाते हैं, बैंक जाके हम क्या करवाते हैं, हम एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, या आप मान लीजिए कि हम किसी भी तरह का कोई अच्छी पॉलिसी परचेस कर लेते हैं, कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड परचेस कर लेते हैं, जहाँ पे हमें एक अच्छा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक फिक्स गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है बैंक के द्वारा। अब आप खुद सोचिए कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक हमें अपने घर से ला के देता है? नहीं, ये सारा का सारा जो पैसा होता है आपका मार्केट में जाता है। ठीक है, मार्केट में बैंक इन्वेस्ट करता है अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा और आपको एक अच्छा खासा एक फिक्स प्रॉफिट जो होता है वो आपको दे दिया जाता है। बाकी जो भी प्रॉफिट होता है वो बैंक की अर्निंग होती है उसके अंदर। इस पैसे को आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि बैंक में आप जाते हैं, आप एफडी करवाते हैं। उस एफडी पे आपको मान लीजिए आपके एज के हिसाब से एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 7.5 से 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप नॉर्मल सिटीज़न हैं तो आपको 6.5 से 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपने कोई भी एक एफडी करवाई है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको डबल मिल जाए, तो 9.5 साल में बैंक आपको वहाँ पे पैसा अपना जो है कि डबल करके दे देगा। अगर उसके अगेंस्ट में बात करूँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया है पॉलिसीज़ के अंदर, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मानती हूँ कि 9.5% रहता है, तो आपका 7.5 साल या 7.25 साल के अंदर जो होता है आपका पैसा डबल हो जाता है। ये कैसे होता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है 72 का फॉर्मूला, जिससे आप नंबर ऑफ़ ईयर को डिवाइड करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और कितने साल टाइम के बाद में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। दोस्तों, भारत जो है, ठीक है, भारत की जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है। इवन जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है। अब आप खुद सोचिए कि जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है, तो वो क्या जुआ हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। जो भी लोग कोविड के टाइम पे शेयर मार्केट करते होंगे, जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होगी, उन्होंने ये देखा होगा कि जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी जो हमारा था वो 7,500 से लेके 2021 आते आते 18,000 तक रन कर रहा था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर 2020 में किसी ने अपना 1 लाख रुपये, मात्र 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा उस समय पे, आज 2024 चल रहा है, तो उस बीच में जिनका भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 4 गुना हो चुका होगा। यानी 1 लाख होगा तो 4 लाख बन चुका होगा उनका। अगर किसी ने 10 लाख किया होगा तो वो कितना बन चुका होगा वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 4, है ना, 4 टाइम्स वो आपका पैसा डबल हो गया। तो आप खुद देखिए कि भारत जो है वो कितनी ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप किसी भी सेगमेंट में चले जाए, आप गोल्ड में चले जाए, कमोडिटीज़ में चले जाए, एफडीज में चले जाए, आप सिल्वर परचेस कर ले, ठीक है, आप क्रूड ऑयल में चले जाए, या आप जो भी चीज़ मानते हैं,
हर चीज़ की लागत आपको भारत में बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। और भारत की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी है। बाहर से कंपनियां आती हैं, बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डाल रही है, तो आप भारत का फ्यूचर खुद देख सकते हैं, ठीक है। बैंक भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है जहाँ पे आपका पैसा पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो आप दोस्तों लर्निंग करते रहिए, इन चीज़ों को सीखते रहिए कि आपका पैसा है वो कितनी रफ्तार से बढ़ सकता है। आप कौन सी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपका पैसा है आपको आने वाले फ्यूचर में 4 से 5 गुना होके मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत लर्निंग कीजिए इसके अंदर, और मेरी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। कोई भी नई स्कीम्स आएगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फ्यूचर के अंदर। और अकाउंट्स को लेके भी आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरी डीमेट मेरा जो डीएम है उसमें आप आके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहिए, निरंतर आपको मैं अच्छे अपडेट्स देने की कोशिश करती रहूँगी, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद विचार कीजिएगा कि शेयर मार्केट को लेके जो लोगों की धारणा बनी हुई है कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, और निरंतर आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसे मैं सॉल्व करूँगी उसके अंदर, और काफ़ी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगी जिसमें काफ़ी नॉलेज होगी आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे।